अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती। अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने थास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्योविह्वा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा शैलूष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसीलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा, तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका, तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया।